महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम से दिल्ली में एक कॉलेज के उद्घाटन की खबर क्या सामने आई। वीर सावरकर के नाम पर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर के नाम से बनने वाले कॉलेज की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इस कॉलेज के अलावा पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए परिसरों का निर्माण भी होने वाला है। लेकिन जैसे ही वीर सावरकर के नाम से कॉलेज बनने की बात सामने आई, कांग्रेस बौखला गई। जिस सावरकर ने देश के इतिहास में अपना योगदान दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, उन वीर सावरकर पर कांग्रेसी नेताओं ने सीधे सीधे सवालों की बौछार कर दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वीर सावरकर को गद्दार तक बता दिया। और खासकर जो है सावरकर जी, उनके बहुत सारे साथियों का नाम भी उस फहरिस्त में आ जाता है, जिन्होंने माफ़ीनामा लिखी थी, पेंशन उनसे ली थी, यूर लॉयल सर्वेंट करके चिट्ठियाँ लिखी थी। कुछ लोगों का भी नाम ये भी फहरिस्त में आता है कि वो लोग पुलिस इन्फॉर्मर्स बन गए थे। तो जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, ऐसा बैक स्टैबिंग जो लोग किए थे, उनको लेजिटिमाइज करवाना, उनको हीरोज़ बना के इतिहास के पन्नों में ज़बरदस्ती उनका नाम दर्ज करवाने की जो कोशिश की जा रही है, I oppose it because Savarkar kneeled down before British, and he was on pension of the British given by, and he tendered the apology. What message will go to the students that if they read the history, then their so-called hero was had tendered apology not once but 6-7 times. One, and second, that he opposed the constitution. That means that a person who was opposing this constitution is going to be declared a hero or a statesman. This is the thinking of BJP about the Constitution. So whatever we say that they want to finish the Constitution or they never trusted the Constitution, it's proving it. कांग्रेस वीर सावरकर के नाम से कॉलेज बनाने को शहीदों का अपमान और देश के इतिहास को धूमिल करने वाला बता रही। सावरकर को दुनिया जानती है, जिन्होंने जाकर के माफी मांग करके आए, अंग्रेजों को उसमें जो है माफीनामा मांगा और लिख करके लिखित में पत्र है कि माने जब तक माने हम रहेंगे, हम अंग्रेजों के उसकी खिलाफत नहीं करेंगे। और उनसे उनको पेंशन भी मिलती थी, कामकाजी का उनको वेतन भी कुछ मिलता था। वो पैसा जो लेता रहा हो, जो अंग्रेजों के साथ इस तरह से करता रहा हो, उनके नाम पर बिल्डिंग बना करके जो है इस देश के जो शहीद हैं, इस देश के लिए जो काम किया है, उनके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने सावरकर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा, क्या इंदिरा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया वो गलत था। बीजेपी आरोप लगा रही, कांग्रेस की मानसिकता महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने की रही है। क्या इंदिरा गांधी जी गलत थी? क्या शरद पवार जी गलत है? क्या उद्धव ठाकरे जी गलत है? क्या यशवंतराव चौहान गलत है, जिन्होंने महानता की और सावरकर जी की प्रशंसा की? वो गलत थे क्या? और राहुल गांधी करेक्ट है? यही उनकी मानसिकता है कि हर एक जो महान योद्धा है स्वतंत्रता का, उनका अपमान करो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो आम्बेडकर जी हो, चाहे वो सावरकर जी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, क्योंकि केवल एक ही परिवार की चाटुकारिता करनी है। और आज सवाल कांग्रेस से नहीं, उद्धव ठाकरे से है। उद्धव जी और कितना सहन करेंगे अपमान? आपने हिंदुत्व को त्याग दिया, आपने मंदिर को त्याग दिया, और अब आपने सावरकर जी को भी त्याग दिया। वरना तोड़िए इनके साथ गठबंधन और बताइए हिम्मत। कांग्रेस को तो समझ में नहीं आ रहा, जब कुछ नहीं कर पाते तो वीर सावरकर को लेके बैठ जाते हैं। और वीर सावरकर पर बोलते तो हम पूछे, इंदिरा गांधी ने उनको सराहनीय पत्र क्यों लिखा, इंदिरा गांधी ने क्यों उन पे डाक टिकट निकाला? तो इसलिए इनको कांग्रेस भी भ्रमित है, आम पार्टी भी भ्रमित है। जिस भी व्यक्ति ने देश को आजादी के लिए, कुर्बानी के लिए त्याग और दिया है, वो हमारे लिए आराध्य है, पूछना चाहिए। इन जैसे लोगों से, बोगस लोगों से तो कम से कम वो बहुत अच्छे हैं। और बीजेपी का कहना है, नेगेटिव सोच वाले विरोध। कांग्रेस वीर सावरकर के नाम से कॉलेज बनाने को शहीदों का अपमान और देश के इतिहास को धूमिल करने वाला बता रही। सावरकर को दुनिया जानती है, जिन्होंने जाकर के माफी मांग करके आए,
अंग्रेजों के उसमें जो है माफीनामा मांगा और लिख करके लिखित में पत्र है कि माने जब तक माने हम रहेंगे हम अंग्रेजों के उसकी खिलाफत नहीं करेंगे। और उनसे उनको पेंशन भी मिलती थी, कामकाजी का उनको वेतन भी कुछ मिलता था। वो पैसा जो लेता रहा हो, जो अंग्रेजों के साथ इस तरह से करता रहा हो, उनके नाम पर बिल्डिंग बना करके जो है इस देश के जो शहीद हैं, इस देश के लिए जो काम किया है, उनके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने सावरकर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा क्या इंदिरा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया वो गलत था। बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस की मानसिकता महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने की रही है। बीजेपी का कहना है नेगेटिव सोच वाले विरोधी करेंगे, लेकिन बीजेपी देश के विकास के लिए काम करती रहेगी। तो करते रहता है, वो करते रहे, हम अच्छा काम करेंगे। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने वायदा किया था 20 कॉलेज बनाने का। दिल्ली में 10 साल में एक नया कॉलेज नहीं बनाया। आज अगर केंद्र सरकार ये बना रही है तो वो कॉलेज का विरोध कर रहे हैं, वो सावरकर का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो नजफगढ़ रोशनपुरा क्षेत्र वहाँ पर पूरा है और 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और नजफगढ़ जो क्षेत्र है, नाहरगढ़ को जिसको पहले जाना जाता था, वो वीरों की भूमि है और वो वीरों की भूमि वीर सावरकर जी का सम्मान करती है। सावरकर पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा दी। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब मांग कर रही है कि सावरकर को भारत रत्न दे देना चाहिए। अच्छा है, सावरकर जी को तो भारत रत्न देना चाहिए। हम तो बार बार मांगनी कर रहे हैं ना, शिवसेना तो बार बार मांगनी कर रहे हैं, सावरकर ये भारत रत्न इनको देना चाहिए। ये तो हमारी मांग बार बार रही है। अच्छा, सिर्फ सावरकर का नाम कॉलेज को होके नहीं चलेगा, सावरकर के विचार भी सब में लाना चाहिए। सरकार सिर्फ सावरकर का नाम लेती है लेकिन विचार तो नहीं लाती। सावरकर के नाम से कॉलेज होने का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी मिला। डीयू के वाइस चांसलर ने कहा जो लोग सावरकर को देशद्रोही बताते हैं ये बहुत दुखद है। Some people are saying that he is देशद्रोही. It's a very painful statement. You cannot ignore the contribution of Savarkar in the history of India, freedom movement also, and no one can point finger that he has done anything against the interest of the country. He is a great son of India, and we don't believe in this. So what message will... It will give a very good message, and Savarkar is inspiration of young minds, of young and bright minds of India. अब सवाल है क्या दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले सावरकर का मुद्दा गर्मा गया। सवाल यह भी है कि अगर शिक्षा का संस्थान बन रहा तो उससे कांग्रेस और विपक्ष को दिक्कत क्या है। सवाल यह भी है कि जिन सावरकर की तारीफ इंदिरा गांधी ने की उन्हीं सावरकर को कांग्रेस देशद्रोही बता रही, तो क्या कांग्रेस इंदिरा गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह भी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे सावरकर पर कांग्रेस के सवालों पर अब क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि सावरकर हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे, क्या इसीलिए कांग्रेस को चिढ़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।